और एक ट्रूथ मैं आपको बताना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित यादव है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईएसआई सीएमआई की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और साथ ही साथ आरएमओ या पीआरएमओ आप कह सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा कि आईएसआई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो मैं आपको बताऊँगा पहले कुछ टिप्स, उसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा। तो उनमें से काफ़ी सारी बुक्स आप आरएमओ पीआरएमओ के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट किताब है ये प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ये बुक रिव्यू नहीं है, ये एक्चुअली मैं आपको बुक्स के नाम बताने वाला हूँ। तो बुक रिव्यू का एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उसके साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो है टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल। इसे लोग टोमेटो बुक भी कहते हैं, टोमेटो, TOMATO। तो ये आईएसआई पब्लिश करता है हर साल। इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एरिथमेटिक के और कॉम्बिनेटोरिक्स के, नंबर थ्योरी के, सेट थ्योरी से, बहुत सारी चीज़ों के जो भी हाई स्कूल में रहते हैं उनकी हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे लिखा रहता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक सेट थ्योरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल एंड चार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, अलजेब्रा, जियोमेट्री। ऑफकोर्स ज्योमेट्री का मतलब है कोऑर्डिनेट भी और यूक्लिडियन भी, ट्रिगोनोमेट्री। उसके साथ रहता है कैलकुलस और मेंसुरेशन। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बताना चाहूँगा कि कैलकुलस जो पोर्शन है ये ओलंपियाड के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप ओलंपियाड के लिए स्ट्रिक्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कैलकुलस को अवॉइड करें और बिल्कुल आप इसे सीखें, लेकिन इसे इस तरह ना सीखें कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैलकुलस के मेथड को यूज़ करें, क्योंकि अधिकांश प्रॉब्लम इस तरह बनाए जाते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स जो पीआरएमओ और आरएमओ में जीतेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, आईएनएमओ के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देश ऐसे आते हैं जहाँ कैलकुलस नहीं होता है, उन देशों के सब सिलेबस में कैलकुलस नहीं होता है। तो अगर वो कैलकुलस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देंगे या वो ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कैलकुलस से सॉल्व हो जाए, तो वो क्या होगा, वो कुछ देश के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और बाकी के लिए नहीं होगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो अनफेयर कंपटीशन करने के लिए, फेयर कंपटीशन करने के लिए वो चाहते हैं कि कैलकुलस ना रहे। तो आप कैलकुलस के मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग ना करिएगा ओलंपियाड्स प्रॉब्लम के लिए। इसके अलावा अगर आप आईएसआई सीएमआई के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ, पहली किताब है ये। इस किताब के बारे में मैं बताया हूँ एक वीडियो में, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, काफ़ी शॉर्ट में, कि इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो इसमें से आप सारे चैप्टर पढ़ें, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा। इसका आप ज्योमेट्री पढ़ें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इससे बेहतर किताबें हैं, तो आप सिर्फ ज्योमेट्री यहाँ से पढ़ें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो सबसे बेस्ट किताब है वो अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अरिहंत की पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, उससे बेहतर कोई किताब मार्केट में नहीं है, आप कह सकते हैं। इसके साथ अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो 2 किताब हैं। तो पहली किताब बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है अमित एम अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री की किताब। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री की किताब है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एकदम क्वालिटी वाले मस्त एकदम एग्जांपल्स दिए हैं। और ये जो इसके जो ऑथर हैं अमित एम अग्रवाल, देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा है अमित एम अग्रवाल, इनकी सारी किताबें बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आप कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताबें ज़रूर फॉलो करें। एक डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस की बुक, ये आपको बेसिक फाउंडेशन देंगे। तो ये रही कैलकुलस की बात, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने बताया। अगर आप नंबर थ्योरी पढ़ना चाहें, मान लीजिए अगर आप क्लास 10th में हैं और आप नंबर थ्योरी बहुत डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हाँ थोड़ा सा तो आप इस बुक से भी सीख पाएंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा सीखना अगर होगा तो आप डेविड बर्टॉन की किताब ले सकते हैं। डेविड पी बर्टॉन की जो नंबर थ्योरी की किताब है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए।
तो वो वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। लेकिन अगर आप 12th में हैं और आप इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इस बुक से सीखें, और कई यूट्यूब वीडियोज़ हैं वहाँ पर से आप नंबर थ्योरी सीख सकते हैं। तो बेसिकली आप इस बुक को अगर अच्छी तरह पढ़ लें और यूट्यूब वीडियोज़ और चीज़ें देखें, ट्रिग्नोमेट्री की इस बुक से पढ़ लें, इसके साथ अगर आपको एलजेब्रा सीखना हो काफ़ी अच्छा, तो 2 किताब है। पहली है सेंगेज पब्लिकेशन की। सेंगेज पब्लिकेशन की किताबें भी बहुत अच्छी होती हैं, तो उसका अगर आप एलजेब्रा अगर आपके पास है, तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको कंप्लीट पढ़ें। इसमें हर चैप्टर में प्राय 200 से 300 MCQs पास्ट ईयर पेपर दिए हुए हैं। इनको आप अगर आप सॉल्व कर लें, इनको आप कर लें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ आपको DPP भी फ्री मिलती है, जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। या अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर से मैं बहुत सारे बुक आपको नहीं बताना चाहता। तो फंक्शनल इक्वेशन की अगर आप बुक चाहिए तो फंक्शनल इक्वेशन के लिए भी आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल इक्वेशन इसमें से अगर आपका हो जाए और ये टॉपिक्स आप कर लें, अब बेसिक मेंसुरेशन प्रॉब्लम को खोजने के लिए भी आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आप ISI CMI के पेपर कर रहे हैं या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये बुक आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और एक ट्रूथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ट्रूथ ये है कि अधिकांश स्टूडेंट का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो इस बुक को पूरी सॉल्व नहीं करते हैं और वो बहुत सारे सिलेबस के पीछे भागते हैं। आप बहुत लिमिटेड बुक्स फॉलो करें, लेकिन आप इस बुक को कर लें, क्योंकि इस टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी लेवल प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो अगर आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं और किसी नोटबुक में अच्छी प्रॉब्लम्स रख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा चांस है कि आपका हो सकता है ISI में या CMI में ऑफकोर्स हो सकता है। दोनों इंस्टीट्यूट्स में बहुत चांस रहेंगे आपके। कई सारे प्रॉब्लम हाईली टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप कहीं भी अटक जाएं तो इसका सोल्यूशन का पूरा PDF कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन दे रखा है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें सर्च मारकर। तो अगर आप इस बुक को पूरा अगर सॉल्व कर लें, तो आप मैं आपको कह सकता हूँ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस आप पा जाएंगे, और उसके बाद आप किसी और बुक को भी पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, या इसके सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप नोट करके रखें, उसे देखते रहें, तो आप काफ़ी सीख सकते हैं। और अगर आप स्पेशली ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पास्ट ईयर पेपर ज़रूर लगाएं। उसके पास्ट ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। PRMO कर रहे हैं तो RMO के लगाएं, RMO कर रहे हैं तो उसके लिए लगाएं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करें। इससे क्या होगा कि आपके स्किल्स बेहतर होंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते और बुक्स के पीछे परेशान हो जाते हैं। तो जितने लिमिटेड रिसोर्स आप यूज़ करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता मैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है, बहुत लो है। और ख़त्म होने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ओलंपियाड सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं है और उनका एज एक सर्टेन लिमिट से कम है। तो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लेट नहीं हुआ है, क्योंकि आप अगर आपने ओलंपियाड की प्रिपरेशन नहीं की है तो भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, क्योंकि आप अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसे आप दे सकते हैं। जैसे माधवान मैथमेटिक्स कंपटीशन है, उसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर दोनों ही बहुत कम हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है सुमित यादव एंड यू आर वॉचिंग स्टडी फिजिक्स।